नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है और बहुत सारे प्रश्न अपने पास आ गए, पता चल गया है, विद्यार्थियों ने बताया स्मृति के आधार पे। तो वो प्रश्न और उनके उत्तर भी इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, यदि बात करें कि पेपर के लेवल की, तो टू बी ऑनेस्ट देखो, यदि पात्रता परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेहद स्तरीय पेपर है, सीधी सी बात है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। तो जब भी मैं या कोई भी मेरे विद्वान साथी प्रिपरेशन का या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी का वीडियो बताते हैं, आपको सबसे पहला ऑप्शन कहते हैं कि एनसीईआरटी आरबीएसई बुक्स पढ़िए। लेकिन उनको पढ़ने के लिए एक समय चाहिए, एक समझ चाहिए कि उसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, और समय चाहिए सबसे बड़ी बात। तो जिन्होंने समय का भोग दिया था और अच्छे से देखो, कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो कंटिन्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उनके आंखों के आगे से निकले, फिर भी कुछ ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो जब पेपर में प्रश्न बन जाता है तभी वो इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है साथियों, सभी जो देख रहे हैं विद्यार्थियों ने बता दूं, ये कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, या ये इसलिए नहीं है कि आप हमारा कोर्स खरीदो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी क्लासेस अपनी निःशुल्क चलती है इस चैनल पे, और पूरा पूरा कोर्स चलता है। ऐसा नहीं कि एक दो क्लास देकर फॉर्मेलिटी कर दी हो, वो नहीं है। ये प्लेटफॉर्म वो है जो सिर्फ विद्यार्थियों की मदद के लिए बनाया गया है, और पिछले 1.5 साल के अंदर ही आप जो देख रहे हो, ये जो एक प्लेटफॉर्म अपना स्थान बना पाया है, वो विद्यार्थियों के प्रेम सहयोग से ही बना पाया है। और निरंतरता ही हमारी ताकत है, निरंतरता ही विद्यार्थियों की ताकत है। साथियों, आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आए, और आप लोगों ने ये अब बता दिया कि अपना जो समर्पण लक्ष्य के प्रति है, तो यदि समर्पण है तो वो निश्चित रूप से काम आएगा। जहां से प्रश्न बने हैं साथियों, एनसीईआरटी तो है, लेकिन जो अपने क्लासेस दी थी निःशुल्क, आपको वन लाइनर दी है, टेस्ट सीरीज दी है, तो आप लोग देखोगे कि मैंने कभी नहीं कहा कि 100% के लिए पढ़ा रहा हूं। मैंने ये कहा था कि आपको पिछड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। यानी कि टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज देखोगे आप, 85% से प्लस प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं, और मिले हैं, ठीक है। 100% देखो, कोलगेट भी 2 कीड़े छोड़ देता है। 100% के लिए मैं कभी काम नहीं करता, न मैं टॉपर बनाने के लिए पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं विद्यार्थियों के सिलेक्शन करवाने के लिए, और वो मैं करवा कर ही दम लूंगा। ये पहला पड़ाव था जो लगभग आपका पार हो चुका है। अभी इवनिंग शिफ्ट वाले और बताएंगे कि कैसा पेपर क्या आया। साथियों, चलिए अपन बात करते हैं आंसर की आंसर की आपके क्या कैसे प्रश्न आए हैं और क्या माना गया है। चलिए, एक पूछा गया साथियों, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दे भूमि, ठीक है। अब ब्राह्मणों को, अब प्रश्न जो है स्मृति आधारित है तो फिक्स पता नहीं है। ब्राह्मणों को दे भूमि में ये पूछा है आपको कि धार्मिक कार्यों के लिए, या ये पूछा है कि उनके आजीविका के लिए, ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको या तो इसमें से आपको अग्रहार ऑप्शन मिला होगा या ब्रह्मदेव मिला होगा, दोनों ही ब्राह्मणों को दे भूमि है, ठीक है। वन लाइनर में देखो, मैंने सारे के सारे इनके जितने प्रूफ है, क्योंकि दुनिया आजकल सबूत मांगती है, बिना प्रूफ के कोई विश्वास नहीं करता, बड़ी जालिम दुनिया है, ठीक है। तो ये सारे मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए, इनके बुक के अंदर के, और क्लासेस तो आप देख ही रहे थे, जो पिछली अभी 4-5 रैपिड रिवीजन की क्लासेस में से भी काफी सारे हूबहू हुआ है। मैंने बोला है चीख चीख के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना इधर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। महोत्सव अभी परसों पढ़ाया आपको, पूरे महोत्सव, ठीक है। वापस मैं कहा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो बने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका थेरी गाथा जो है साथियों, सुत्त पिटक का, ये खुद्दक निकाय जो है ना, 5वां निकाय है, और खुद्दक निकाय के अंदर थेरी गाथा है, ठीक है। सारे के सारे मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रूफ डाल रखे हैं, देख लेना। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति, अभी आपको 42वां और 44वां संविधान संशोधन बताया, तो उसमें सबसे पहला यही बताया था कि 368 में संविधान संशोधन और करती संसद है, ठीक है। तो यहाँ पे संसद के पास में है ये मूल कर्तव्य। अब शायद प्रश्न ये है कि अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख है, तो मूल कर्तव्यों का है। यदि कोई और दूसरा है तो वो भी देख लेना। धात्विक खनिज, अब प्रश्न धात्विक खनिज का तो ये बताया विद्यार्थियों ने कि सर धात्विक खनिज पूछे हैं, लेकिन धात्विक खनिज में कौन कौन से ऑप्शन थे वो विद्यार्थियों ने अभी क्लियर नहीं किए हैं। तो इसकी भी मैंने इमेज फिर भी डाल दी है टेलीग्राम में, आप देख लेना। पूरी धात्विक खनिज की जो सारणी दी थी वो पूरी डाल दी है, ठीक है ना। चालुक्यों की राजधानी, अब चालुक्यों में भी कौन से चालुक्य पूछे हैं वो साथियों उस पे है, ठीक है ना। क्या बता, वेंगी के पूछे, वातापी के, ये यदि गुजरात के चालुक्य पूछे हैं तो ये अनिलवाड़ है। और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बताओ तो मैं एक बिल्कुल एक्यूरेट इसका बता दूंगा कि इसका ये है। ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहला जाने वाला सुल्तान, साथियों एक सारणी डाली है ख्वाजा साहब की, एक पेज डाला है,
ठीक है ना। वैसे जिसके पास वन लाइनर है उसको दिक्कत नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भी उस पेज को है ना सेव करके रखे, सब कुछ A to Z डिटेल बिल्कुल सारगर्भित। वन लाइनर का इसलिए मैं कहता हूं, ये जो मैं यहाँ पे बताता हूँ ना, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये कोई भारी भरकम ग्रंथ की बात नहीं हो रही है, उस वन लाइनर की बात हो रही है जिसे विद्यार्थी एक महीने में 2 बार पढ़ सकता है, और पढ़ी है विद्यार्थियों ने, ठीक है। डायरेक्ट वन लाइनर यानी कि एक लाइन और उत्तर, और वहीं से प्रश्न बने, यानी कि बड़ी किताब लिखकर उसमें से 100% देना कोशिश की जाए तो दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक सारगर्भित छोटी किताब, क्लासेस निःशुल्क, टेस्ट सीरीज मात्र 50-60 रुपए के अंदर, जब टेस्ट सीरीज में से भी भाई 60 में से आपके 40 से 45 प्रश्न जब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में से आ जाते हैं, और तो क्या प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए जब वो टेस्ट सीरीज के अंदर बताओ देखा किसके कितने प्रतिशत सवाल आए। लेकिन अपन ने क्योंकि टॉपिक आपको फुल दिए हैं, ठीक है, टेस्ट पूरे करवाए और पूरा अभ्यास करवाया, तो वहां पे यदि किसी ने ढंग से की है तो उसके 40 से 45 सवाल तो एसएसटी में टेस्ट सीरीज से भी बने हैं, ठीक है। ख्वाजा साहब की दरगाह में साथियों मोहम्मद बिन तुगलक स्पेशली लाइन दे रखी है, जो पेज डाला है ना उसमें सारणी और सारणी के नीचे वाली लाइन पढ़ना स्पेशल दे रखा है, और ये प्रश्न बना, ठीक है। भूकंप का उद्गम, भूकंप पढ़ाया अभी, जब भूकंप का टॉपिक आपको पढ़ाया 8-10 दिन पहले, उसमें भी और अब भी जो रिवीजन क्लासेस करवाई उसमें भी बताया कि जहां से मूल, ये समझाया भी था कि मूल यानी उद्गम उत्पन्न हो रहा है वो मूल है, और फिर बाद में जहां पे सबसे पहले एहसास होगा वो केंद्र है, ये बताया था स्पेशली। तो भूकंप मूल है। अब ऑप्शन क्या आया है वो बताएंगे तो पता चल जाएगा, बाकी इसका उत्तर भूकंप मूल है, ठीक है। पालर पानी बहुत बार बनता है ये प्रश्न, वर्षा का जल है, ठीक है, बरसात का पानी, अब बरसात की सीजन चल रही है, वर्षा का जल पालर पानी। परिवार नियोजन आपको 42वां संविधान संशोधन करवाया, तब स्पेशली मैंने कहा था, यहां लिखा था मैंने जनसंख्या इस तरफ, ठीक है, जनसंख्या और बोल के बताया था कि जनसंख्या और परिवार नियोजन। आप चाहे तो वो संविधान संशोधन की क्लास निकालकर 1.5-2 मिनट के उसके ऊपर ही कहीं बताया हुआ देख लेना, मतलब संविधान संशोधन की क्लास निकालकर उसके अंदर यहाँ पे मैंने बता रखा है, स्पेशल बोल के भी बताया, ठीक है। और इसके अलावा ये डाल तो दिया ही है मैंने इसका पेज। तो सोलर पार्क, अब सोलर पार्क कौन सा पूछा है, राजस्थान का पूछा है, तो इसका ऑप्शन है बडला जोधपुर। मदरसा हुनरी आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो आपके जो सवाल आया है, इसका नाम ही बदलकर आर्ट्स एंड क्राफ्ट रखा था, तो यहाँ पे महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ठुस्सी और ये इनसे संबंधित पूछा है, तो ये गले में पहने जाते हैं। और साथियों इतिहास की जो वन लाइनर है रेट की, उसका पहला ही पेज उस पे दे रखा है कि पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक सर्वेक्षक कौन थे, कनिंगम थे, ठीक है, पहले ही पेज पर दे रखा है। और शनि ग्रह, अब मैंने आपको पूरी ट्रिक से बताया, ठीक है, पूरी ट्रिक के अंदर, और जब सौर मंडल पढ़ा तब आपको बताया भी, तो उसमें से 4 आंतरिक 4 बाह्य, इसमें शायद कथन छांटने वाला प्रश्न आया था, और जोबियन ग्रह मैंने आपको पेज डाल दिया है उसमें, और जोबियन को बाह्य कहते हैं, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का संबंध कोलियारी गांव, क्लास ली तब भी बताया, और उसके अंदर भी कोलियारी गांव से है। और घायल सैनिकों के, महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज भी यहाँ पे करवाया गया था। महावीर स्वामी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया है, ये ज्ञात्रक ऐसे लिखा जाता है, ज्ञात्रक कुल के थे, ठीक है ना। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फुले, ये बहुत पूछा जाता है गुलामगिरी से संबंधित, ठीक है। यदि सन भी पूछा है तो ध्यान रखना 1872 है। वालर नृत्य ट्रिक बताई थी, वालू गोकू मौजमा मरा, ठीक है। और गरासिया जनजाति के नृत्य। वरा मंदिर अर्नोराज, जब पुष्कर झील पढ़ाई तब भी बताया, पुष्कर के 12 मंदिर इन्होंने बनवाए, ये स्पेशल लाइन दे रखी है, और वरा मंदिर का स्पेशली दे रखा है अर्नोराज, ठीक है। स्वीप कार्यक्रम दिसंबर 2013, और झारखंड यदि स्टार्ट कहां से हुआ पूछते तो झारखंड 2009। सर्वाधिक वन भारत के पूछे हैं साथियों, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपके सर्वाधिक है। अब ये महोत्सव से प्रश्न बना है, महोत्सव कौन कौन से बने हैं, यदि आप जैसे 3-4 है, चारों बताओगे तो चारों के बता दूंगा मैं, वैसे मैंने इसका पेज डाल दिया, उसमें सारे महोत्सव आपको स्पेशली दे रखे, और परसों की क्लास में करवाया भी था, ठीक है ना, परसों की थी, हाँ शायद परसों की क्लास में करवाया भी था। बीमार होने के बावजूद क्लासें किस लिए दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं और वहां से प्रश्न उठते हैं, और आप लोगों के विश्वास के कारण ही दी थी, और आप लोगों के विश्वास के कारण ही मैं यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीजें बता पा रहा हूँ। अंगुलहास की धारा ट्रिक से करवाई पूरी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक की धारा बनके ही अंगुलहास की धारा बनती है, और हिंद महासागर की धारा है, ठीक है। पोक्सो एक्ट नवंबर 2013 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट सारणी दे रखी है 1857 क्रांति की, और पहले ही पेज पर जेडी हॉल उसके अंदर दे रखा है, ठीक है।
हाथनगांव सिरोही का है और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थल है और राजस्थान के व्यक्तित्व वाले में ये दे रखा है। पोलज पड़त छज्जर बंजर मुगल कालीन, अभी जो अपने इतिहास वाली जो रैपिड रिवीजन की क्लास आई थी मेगा क्लास 2 दिन पहले, उसके अंदर ये स्पेशल यहाँ पे लिखकर बताया था और बताया भी था कि ये बिल्कुल जो है इसमें हर साल आपके कृषि होती है, इसमें 2 साल बाद, इसमें 3 साल बाद और इसमें कभी नहीं होती है, ये बताया था पोलज पड़त छज्जर बंजर और बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। और जिब्राल्टर, देखो ये दूसरा जिब्राल्टर पूछे चाहे जिब्राल्टर पूछे, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कह दो तो भी यही है, और जिब्राल्टर सीधा पूछे तो भी यही है, पूर्व का जिब्राल्टर पूछे तो भी यही है। तारागढ़ अजमेर के बारे में ये कहा गया है। अब ये जितने प्रश्न दे रखे हैं साथियों, इसके अलावा विद्यार्थी और बताएंगे तो मैं उनके देखकर आपको उत्तर टेलीग्राम में बता दूंगा। ये जितने प्रश्न दे रखे हैं सारे के सारे मैं फोटो डाल चुका हूं अपने वन लाइनर के भी, जीजीडी गौरव ज्ञान धारा वन लाइनर के टेलीग्राम चैनल का नाम भी गौरव ज्ञान धारा है, यूट्यूब चैनल का नाम भी गौरव ज्ञान धारा है, ठीक है। और ये सारी ये भी पीडीएफ है ना, ये भी मैं डाल दूंगा आपके उसके अंदर, इसकी ये जो आंसर की है ऐसी, ये भी मैं अभी टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा आपको, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है साथियों। अब जो इवनिंग शिफ्ट वाला आएगा तो उसके भी देख के आपको आंसर की बता दी जाएगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको आंसर की बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा जो है ये बता दूं कि अब ये पहला पड़ाव था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जिसके बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है तो ज्यादा खुशी नहीं मनानी है, जिसके कुछ प्रश्न खराब भी हुए हैं, पात्रता निकाल लोगे फिर भी, तो ज्यादा गम भी नहीं मनाना है। अपना टारगेट अब आगे का, यदि फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड को देखना है, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड, और तृतीय श्रेणी अध्यापक की कर रहे हो तो उसको देखना है। अब अपनी क्लासेस भी वापस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की शुरू होगी, और उसमें जो है आपके जैसे राजस्थान जीके है, तो जो नए विद्यार्थी है उनको बता दूं कि सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट खोलकर देखना, लगभग 130 के करीब राजस्थान जीके की क्लासेस क्रमबद्ध तरीके से डाली हुई है, देख लेना, कोई शुल्क नहीं है और क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल स्तरीय क्लासेस हैं जिनमें से सीधे सवाल बने, ठीक है, तो वो डाल रखी है। इसके अलावा बता दूं कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के हिसाब से ही उसको ही आधार बनाकर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज जो है वो अब आपको मतलब राजस्थान जीके की स्पेशली मात्र 2-4 दिन के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी, और वो ही मात्र लागत मूल्य 50 या इतने रुपए के अंदर 50-51 ऐसे में ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। वही पैटर्न रखेंगे, भरपूर प्रश्न, भरपूर टेस्ट, प्रैक्टिस करो और निरंतर प्रैक्टिस करो, अपने आप को जांचो और आगे बढ़ो, यही करेंगे, ठीक है। तो ये उपलब्ध करवा दूंगा मैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की शैक्षिक प्रबंध वाली और साइकोलॉजी की भी 4-5 दिन के अंदर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेस्ट सीरीज, वही लागत मूल्य के अंदर, और बाकी जो प्रयास होंगे वो आपको टेलीग्राम या चैनल के जरिए निरंतर बता दिया जाएगा। साथियों शुभकामनाएं हैं, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, किसी के बिगड़ा है तो ज्यादा हताश नहीं होना है, प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।